3 बच्चों, एक बच्चे को तो किसी तरह से रोक होके पढ़ा लेता है, जब दूसरे बच्चे की बारी आती है तो बच्चे को भी बहुत दुख होता है जब वो देखता है मेरे पेरेंट्स को बड़ी तकलीफ हो रही है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि 12वीं क्लास के बाद हम बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे। वी विल प्रोवाइड देम एजुकेशनल लोन्स, बट व्हेन यू गो टू टेक लोन्स द बैंक आस्क्स कि गारंटी दो, दे आस्क फॉर गारंटी। जमीन गिरवी रखो, मकान गिरवी रखो, कहाँ से लाएं? जमीन भी नहीं है, मकान भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। सो हमने डिसाइड किया है कि द पेरेंट्स विल नॉट नीड टू गिव गारंटी, दिल्ली गवर्नमेंट विल गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट। दिल्ली सरकार गारंटी देगी। जैसे ही बच्चा 12वीं के पास बाद as soon as he will go to take admission, he will, in addition to the admission form, he will also get a bank loan form. He just fills up the form, no questions asked. Immediately as soon as he fills up the form, the money will start going from bank to the college directly, and he will be able to complete his studies. After completion of studies, when he gets a job, then he will start paying back the loan. But suppose he is unable to pay the loan, then the government will pay that loan back to the bank. इसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने कुछ बैंक के लोगों से पूछा कि एजुकेशन लोन्स में रेट ऑफ डिफॉल्ट कितना है। They told me it's about 6 to 7%. Then we calculated, suppose when we make it so widespread and so easy, let's assume the rate of default goes up to 25%. 25% हो गया रेट ऑफ डिफॉल्ट, 25%। The total cost coming to is 500 crore rupees per annum. 500 करोड़ रुपए पर एनम। ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है मेरे लोगों के अंदर। अगर 500 करोड़ रुपए साल के अंदर मेरे सारे बच्चे पढ़ जाते हैं, रिक्शे वाले का बच्चा भी अच्छी डिग्री ले लेता है और अमीर आदमी का बच्चा भी अच्छी डिग्री ले लेता है, और जो बच्चा लोन लेके, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिक्शा वाला, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अमीर लोगों के बच्चे भी कहेंगे कि जी मैं अपने दम पे पढ़ूंगा, एंड आई विल रिटर्न बैक माय लोन, डैड आई डोंट वांट मनी फ्रॉम यू, आफ्टर 12th क्लास आई वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट। बहुत सारे बच्चे लोन लेंगे, और वो लोन लेके जब पढ़ाई करेंगे सारे बच्चे एक ही लेवल पे आके खड़े हो जाएंगे, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा। शिक्षा करने के बाद दे विल ऑल बी इन द सेम मार्केट फॉर जॉब्स। दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इक्वलाइजर। एंड द कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ कॉस्ट, मुझे लगता है 500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के लिए कुछ भी नहीं है, कंसीडरिंग द ह्यूज बेनिफिट दैट इट गोज आउट ऑफ इट। दूसरी चीज हम ये सोच रहे हैं, जो 20 नए कॉलेज खोलेंगे, इसमें हम एजुकेशन का कंटेंट बदलेंगे। अभी हम बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं, और उसके बाद नौकरी ढूंढने निकल जाता है। इन डिग्रीज होनी चाहिए, पर इन डिग्रियों का कोई बच्चों के लिए बहुत फायदा नहीं होता। दे टेक दीज डिग्रीज, दे डू दीज डिग्रीज एंड दे आर इन द जॉब मार्केट लुकिंग फॉर जॉब्स। इन 20 कॉलेजेस के अंदर वी वांट टू चेंज द कंटेंट ऑफ एजुकेशन। 12वीं क्लास तक हम एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए और उसको बेसिक लिटरेसी और बेसिक चीजें सिखाने के लिए होना चाहिए। 12वीं क्लास के बाद उसको अपनी रोटी कमाने के लिए हमें तैयार करना, वो बहुत जरूरी है। हमें ऐसा नहीं तैयार करना कि डिग्री पे डिग्री लिए जा रहे हैं। तो इन 20 कॉलेजेस के अंदर हमने सोचा है द कंटेंट विल बी मोर स्किल बेस्ड एंड वी विल टीच देम हाउ टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। बिजनेस कैसे करना है, धंधा कैसे करना है, ये सिखाएंगे उन लोगों को, सो दैट द पीपल हु कम आउट ऑफ दीज कॉलेजेस दे विल नॉट बी जॉब सीकर्स बट दे विल बी जॉब प्रोवाइडर्स। There is a concept of incubation centers which exist in many foreign universities कि आप बच्चा एक बैच कॉलेज से निकला, उनको वही यूनिवर्सिटी स्पेस इलेक्ट्रिसिटी देती है, वाटर देती है, फ्री में देती है, एंड दे ऑल्सो उसको इन्वेस्टमेंट दिलवाती है। आइडिया he can incubate then 2 साल के बाद फिर वो काम करना शुरू कर देता है, एंड 2 साल के बाद वो जगह खाली कर देता है, and they can take that space. So those incubation centers will also be provided to the students passing out from these 20 colleges. This is about the youth. Women's safety is extremely important, and all of you must be hearing so many stories about how women are very unsafe in Delhi. Delhi is said to be the rape capital of India, which is very unfortunate. इसमें हमारे 2-3 सुझाव हैं। One is we plan to
make Delhi into a free Wi-Fi city all over Delhi. The total cost involved is just 100 crore rupees. उसके बाद पूरे दिल्ली के अंदर वाईफाई कैमरा लगाए जाएंगे। इसका हम लोगों ने एस्टिमेट करवाया अबाउट 1 मिलियन वाईफाई कैमरास विल बी रिक्वायर्ड। फ्री वाईफाई चारों तरफ, हर चप्पे चप्पे के ऊपर, पूरी सड़कें, गलियां, चौराहे, अगर एक एक चप्पे के ऊपर आपने वाईफाई कैमरा लगा दिया और उसकी रिकॉर्ड। अभी जब आ रहे थे सड़क के ऊपर मुझे सुब्रतो ने दिखाया कि हर जगह पोल्स के ऊपर कैमरा लगे हुए थे एंड एवरीथिंग वाज बीइंग मॉनिटर्ड। Why can't it be done in India also? And the total cost involved is 300 crore rupees। सारे दिल्ली को अगर हम वाईफाई से कनेक्ट कर दें तो अगर कोई भी किसी लड़की के साथ बदमाशी करेगा, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, उसको पकड़ा जा सकता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेटरेंट, उसको पता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरी चीज, लड़कियां बस के ऊपर चलती हैं, उनसे बहुत बुरी तरह से छेड़छाड़ करते हैं लड़के। पर भरी हुई बस के अंदर लड़कियों का चढ़ना जो है वो बहुत इम्पॉसिबल, इट इज बिकम एन इम्पॉसिबिलिटी। So what we have decided is we put security marshals, one security marshal in each bus. So if any woman is, किसी को भी परेशान किया जाता है, she can start shouting marshal marshal. That marshal is sitting in the bus, he will immediately come, he will pick up those boys and he will put them in the nearest police station. That would act as a great deterrent if anything wrong is done to any. So these are some of my thoughts. I can keep on talking and talking. Sorry for my भाषण। पर आप सब लोगों से मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। अपने लोगों से बाहर जाते हैं तो मिलते हैं, अपने लोगों ने भारत का नाम बहुत रोशन किया है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब मैं आप सब लोगों को वापस भारत बुलाने के लिए आऊँगा कि आप सब लोग भारत के अंदर भारत का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।